आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली मुंबई समेत 6 शहरों से कोलकाता के लिए 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच विमान सेवा पर रोक। 24 घंटे में 2 टिकटॉक गर्ल्स ने एक ही तरीके से किया सुसाइड। विकास के गुर्गे 3 ओर से बरसा रहे थे गोलियां, सिपाही बोले बच नहीं पाओगे। हीरो साइकिल्स ने चीन को दिया 900 करोड़ रुपए का झटका, एमडी पंकज मुंजाल ने किया ऐलान। बिहार में फिर बरपा आसमान से कहर, आकाशीय बिजली से 15 लोगों की हुई मौत। चीन के साथ नजदीकियों से पाकिस्तान को हो सकता है नुकसान, इमरान को सता रहा है इस बात का डर। इजरायल ने तबाह किए ईरान के परमाणु ठिकाने, लड़ाकू विमान ने दागे बम। बाजार से भी सस्ता पाना है सोना तो सरकार का दरवाजा पड़ेगा खटखटाना। सुशांत सिंह राजपूत केस में फांसी का फंदा बनाने में इस्तेमाल हुए कपड़े की भी होगी जांच, 3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट। लॉकडाउन खुलते ही परिवार के साथ पिकनिक पर निकली कंगना रनौत, मां के साथ किया डांस। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में बनेगा। मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता लैंड करने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। यह प्रतिबंध सोमवार से 3 हफ्ते के लिए लागू रहेगा। यह फैसला पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने को लेकर लिया गया है। यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोई भी उड़ान कोलकाता लैंड नहीं करेगी। यह आदेश 6 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक कि आगे के लिए आदेश नहीं आते। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के फ्लाइट्स रद्द करने के फैसले पर राजी हो गया है। बता दें कि भारत में घरेलू उड़ानों की शुरुआत 25 मई से हुई थी। लॉकडाउन के चलते देश भर में हवाई उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी है। टिकटॉक पर बैन क्या लगा, इससे परेशान युवा मौत को गले लगाने लग गए। मेरठ में पिछले 24 घंटे में 2 टिकटॉक यूजर्स ने सुसाइड कर लिया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही टिकटॉक यूजर युवतियां हैं। इनमें से एक युवती थाना पल्लवपुरम क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि दूसरी यूजर कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की है। पल्लवपुरम की प्रज्ञा और कंकड़खेड़ा की मेनिका, दोनों युवतियां टिकटॉक पर अक्सर वीडियो बनाकर शेयर करती थी। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि युवतियां टिकटॉक पर बने अपने वीडियो शेयर किया करती थी। पहली घटना पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की है, जहां गढ़ थाने में तैनात दरोगा संजय चौहान की बेटी प्रज्ञा ग्रीन पार्क कॉलोनी में अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। घर के पास ही प्रज्ञा की बुआ भी रहती थी। बताया गया कि गुरुवार को प्रज्ञा ने किसी बात से क्षुब्ध होकर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिजनों ने बताया कि प्रज्ञा 2 दिन से काफी परेशान थी और वह गुमसुम रहा करती थी। वहीं दूसरा मामला कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर मेनिका नाम की युवती श्रद्धापुरी में रहती थी। उसके पति के साथ विवाद चल रहा था। मेनिका एक ब्यूटी पार्लर भी चलाया करती थी। मेनिका टिकटॉक यूजर थी। टिकटॉक पर उसके काफी फॉलोअर्स थे। पिछले काफी देर से मेनिका परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने गुरुवार को पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। कानपुर से सटे बिकड़ू गांव में शुक्रवार को तड़के पुलिस और विकास दुबे के गिरोह के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। इसमें विकास दुबे के गुर्गों ने जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस का रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़े, उनके गुर्गों ने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानपुर के बिकरू गांव में अपराधी जब पुलिस को अपना निशाना बना रहे थे, तो सिपाहियों ने उनसे चिल्लाकर कहा था कि हमें मत मारो, तुम बच नहीं पाओगे। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के सिपाही इधर उधर घरों में, शौचालयों में घुसे थे। बदमाश उन्हें घेर घेर कर मार रहे थे। सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाना चीन को काफी महंगा पड़ने वाला है। देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बायकॉट चाइना का बिगुल बजा दिया है। हीरो साइकिल्स ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 900 करोड़ रुपए के व्यापारिक सौदों को रद्द कर दिया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मुंजाल ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। मुंजाल ने मीडिया को बताते हुए कहा कि अगले 3 महीनों में हम चीन के साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार करने वाले थे, लेकिन हमने इन्हें रद्द कर दिया। यह चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर प्रतिबद्धता है। कंपनी ऊंचे दर्जों के साइकिलों के पार्ट्स आयात करती है और कई तैयार साइकिल भी मंगाए जाते हैं, जिन्हें प्रोफेशनल बाइकर्स खरीदते हैं। इन साइकिल की कीमत बाजार में 15,000 से लेकर 7 लाख से अधिक तक है।
मुंजाल ने कहा कि उन्होंने चीनी कंपनियों के साथ व्यापार खत्म कर दिया है और नए बाजार की तलाश कर रहे हैं। चीन के विकल्प के रूप में मुंजाल जिन देशों पर विचार कर रहे हैं उनमें जर्मनी सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी में है, जहां से वह यूरोपीय बाजार की मांग पूरी करेंगे। बिहार में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अलग अलग 7 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान आसमान से बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक आकाशीय बिजली से आज मरने वालों में वैशाली में 6, लखीसराय में 2, समस्तीपुर में 3, गया, बांका, नालंदा और जमुई जिले में एक व्यक्ति शामिल है। इन सभी की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। मौसम विभाग ने राज्य के पटना, भोजपुर, वैशाली, नालंदा सहित 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। चीन के दोस्ताना संबंध पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। अपने ही देश में विपक्ष लगातार इमरान खान पर हमलावर हो रहा है। एक और जहां विरोधी उन्हें नकारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वहीं उनकी कूटनीतिक समझ की खूब आलोचना हो रही है। चीन के महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाक आर्थिक गलियारा पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विश्व के बड़े देशों में भी पाकिस्तान आतंकवाद के पोषक होने का आरोप लगाते रहते हैं। चीन के हर काम में हाँ मिलाने वाला पाकिस्तान अभी काफी घबराया हुआ है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लद्दाख दौरे के बाद तो पाकिस्तान की हालत खराब है। गलवान घाटी हिंसक झड़प के बाद लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान इससे भी डरा हुआ है। आर्थिक मामले में पाकिस्तान कई बड़े देशों पर आज भी निर्भर है। CPEC पर बलूच और गिलगिट बाल्टिस्तान के आम लोग भी काफी आक्रोश में हैं। इजराइल ने अपने धुर विरोधी ईरान पर जोरदार साइबर हमला कर उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल के धमाके से ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र और मिसाइल निर्माण केंद्र में आग लग गई। इजराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के परचीन इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोला और उसे तबाह कर दिया। कुवैती अखबार अल जरीदा की खबर के अनुसार यह घटना पिछले सप्ताह हुई। अखबार ने लिखा कि इजराइल के साइबर हमले से गुरुवार को ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। यह पूरा केंद्र जमीन के अंदर बनाया गया था। कुवैती अखबार ने इस बात का भी दावा किया है कि पिछले शुक्रवार को फाइटर जेट F-16 स्थिल्थ ने ईरान के परचीन इलाके में मौजूद एक ठिकाने पर बमबारी की थी। कहा जा रहा है कि यही मिसाइल उत्पादन का केंद्र था। अगर आपको बाजार से भी सस्ता सोना पाना है तो आपको सरकार के दरवाजे को खटखटाना होगा। एकदम सही सुना आपने। सरकार के पास एक ऐसा बॉन्ड है जिसके लिए आवेदन करके आप बाजार के भाव से भी कम कीमत पर खरा सोने की सुरक्षित खरीद कर सकते हैं। इसका नाम है स्वरेन गोल्ड बॉन्ड। हालांकि सरकार ने इस साल देश के लोगों के हाथों सस्ता सोना बेचने के लिए अब तक इस बॉन्ड को 3 बार पेश किया था। सरकार अब आगामी 6 जुलाई यानी सोमवार से स्वरेन बॉन्ड की चौथी सीरीज को पेश करने जा रही है। आपके पास बाजार से भी सस्ता सोना खरीदने के लिए 6 से 10 जुलाई तक का मौका है। आप इसमें निवेश करने के लिए 10 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इस बॉन्ड के तहत सरकार 1 ग्राम सोने की कीमत 4,852 रुपए तक तय की गई है। जो लोग इस बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें डिजिटल पेमेंट के जरिए पैसों का भुगतान करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटली पेमेंट करते हैं उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित की गई कीमत में 50 रुपए की छूट भी मिलेगी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद मुंबई पुलिस ने अब उस कपड़े को भी टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा है जिससे उन्होंने फांसी लगाई थी। लैब में उस कपड़े की टेक्सटाइल स्ट्रेंथ का पता लगाया जाएगा कि क्या वह सुशांत का भार उठाने में सक्षम थी या नहीं। बता दें कि सुसाइड के वक्त सुशांत का वजन 80 किलोग्राम था। जांचकर्ताओं के मुताबिक सुशांत ने हरे रंग के कपड़े को फांसी का फंदा बनाकर छत के पंखे से लटककर सुसाइड की थी। यह कपड़ा एक सूती नाइट गाउन का था। इसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि विसरा के अलावा पुलिस ने गाउन को भी केमिकल और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए कलीना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा है। 3 दिन बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। बीते काफी दिनों से लॉकडाउन के दौरान आम से लेकर खास तक हर किसी ने अपने घर में ही समय बिताया है। वहीं अब जैसे ही कुछ रियायतें मिली हैं वैसे ही सभी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। घर में रहकर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपने परिवार के साथ समय बिताया।
वहीं अब लॉकडाउन खुलते ही वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर पिकनिक पर निकल पड़ी। इस दौरान उनके फैमिली के काफी लोग नजर आए। वहीं पिकनिक में कंगना ने अपने भांजे समेत मां और बहन के साथ खूब एंजॉय किया। राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसका डिजाइन भी फाइनल कर लिया गया है। 100 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की लागत करीब 350 करोड़ रुपए आएगी। यह जानकारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव महेंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी। अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा।